मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैं लॉस्ट हो गई थी, तो वो मुझे एक रास्ता, एक पाथ मिल गया कि हाँ, मैं ध्यान में आके मैं ध्यानी बन सकती हूँ। मेरा नाम रजनी जवर है। मैं कलकत्ता से हूँ, पर अभी मैं मुंबई में सेटल्ड हो गई हूँ और 10 साल से मैं ध्यान कर रही हूँ। ध्यान में मैं कलकत्ता से जर्नी शुरू हुआ। मैं वॉक कर रही थी एक दिन, वो भी बहुत कैजुअली, क्योंकि 2013 में मेरे पति के एक्सपायर हो गए थे। तो आई वॉज लॉस्ट। मॉर्निंग वॉक जाती थी जस्ट फॉर हेल्थ एंड फ्रेश के लिए, बट कभी ये नहीं सोचा था कि क्यों जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बट अपने आप को एक संजो के रखूँ। बोलते हैं ना, लॉस्ट हो जाने के बाद आदमी क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता था। बट कुछ ऐसे रूटीन लाइफ था, हम वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक। तो एक दिन पूनम मेरे को रोक के पूछी, एक लेडी थी जिनका नाम पूनम है, कलकत्ता से है। वो भी बहुत बड़ी ध्यानी है, पति जी से बहुत सालों से जुड़ी हुई है पूनम जी। और उन्होंने कहा, मैडम आप रोज़ तो वॉक करने आते हैं, एक दिन ध्यान करके देखिए, पिरामिड में हमारा रोज़ ध्यान होता है। तो मेरे को लगा कि रोज़ ध्यान होता है, तो ठीक है, एक दिन रोज़ वॉक करते आते ही हैं, तो एक दिन वहाँ देख लेंगे। तो नेक्स्ट डे पूनम जी ने मुझे ध्यान सिखाया और पति जी की किताबें दी, वहाँ मैगजीन्स जो होती हैं, तो मैं घर लेके चली गई। तो नेक्स्ट डे जब वापस ध्यान पे बैठे, तो मैंने पति जी को साक्षात रूप में पिरामिड में देखा। एकदम बड़ा ह्यूज रूप था उनका। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, एनर्जेटिक लगा और अचानक ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो गया था मुझे। तो मैंने पूनम को बोला, मुझे तो ये पति जी से मिलना है। तो बोली, ऐसे कैसे, तुम तो 2-3 दिन ही ध्यान नहीं की और तुम बोलिए पति जी से मिलना है, ऐसे नहीं होता है। तो मैंने कहा कि पता नहीं, जो भी है तुम बोलो कि क्या करना होगा मुझे, मैं पति जी से मिलना है मुझे। तो उसको तो पता था कि 45 डेज़ के बाद पति जी कलकत्ता ही आ रहे हैं, मंदारमनी में। तो उसने कहा, तुमको 40 दिन ध्यान सिखाना होगा, तब तुम मिल पाओगी। अगर नहीं करोगी, 40 दिन ध्यान नहीं सिखाओगी, तो तुम नहीं मिल पाओगी। हम बोले, नहीं, मैं करूँगी। तो 40 दिन मैंने लोगों को पिरामिड में ध्यान सिखाया, जिस तरीके से उसने मुझे सिखाया, आनापानसति ध्यान, आती हुई और जाती हुई सांस को देखना। तो मैंने रिलीजियसली लोगों को कलकत्ता में ध्यान सिखाया और फिर मैं मंदारमनी पूनम के साथ गई और वहाँ पे पति जी से मैं मिली। मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं इतने बड़े ग्रेट मास्टर पति जी से मैं मिली। वो पति जी को पता है कि मैं सौभाग्य आपसे मैं मिली। फिर उन्होंने देखा कि ये लड़की सच्ची में सीरियस है ध्यान व्यान करने को, तो उनका महाशिविर होता है 15-20 दिन का करताल में। तो उन्होंने कहा, आप आइए, आप ध्यान से जुड़िए और जुड़िए। तो ध्यान में आई तो मुझे ध्यान से बहुत सारे लाभ हुए। एक तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैं लॉस्ट हो गई थी, तो वो मुझे एक रास्ता, एक पाथ मिल गया कि हाँ, मैं ध्यान में आके मैं ध्यानी बन सकती हूँ। तो मुझे मेरे माइंड का माइंड का जो पीस मिला मुझे, वो मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे एक राह मिली, मुझे पीस मिला ध्यान करने से और बहुत सारे फ़ायदे हुए मुझे। शारीरिक जो मैं डिसबैलेंस हो गई थी मेंटली भी, और एक्स्ट्रा खाने लग गई थी, थोड़े वेट पुट ऑन कर लिए थे, क्योंकि जब आदमी खाली बैठता है तो कुछ समझ में नहीं आता, या तो खाता है या कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है जो इट्स नॉट गुड फॉर अ पर्सन। तो फिर मैं ध्यान आने के बाद मैं कॉन्शियसली, हेल्थ इश्यूज़ भी कम हुए, मैं ध्यान से जुड़ने लगी। मैं इतना जुड़ी कि लोगों को भी ध्यान सिखाने लग गई। और ध्यान से आने से मुझे जो एकाग्रता और शांति मुझे मिली, वो शांति आई थिंक हम पैसा दे के भी ख़रीद नहीं सकते हैं, जो शांति मुझे मिली। क्योंकि एक आदमी को जो मानसिक पीड़ा से मैं गुजरी हूँ, वो मुझे ध्यान से इतना सुकून मिला कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। ऐसे बोलने में बहुत इजी होता है कि आप ध्यान से क्या लाभ हुए,
पर जो आदमी को ध्यान से जो एक्सपीरियंस अनुभव होता है वो शब्दों में कई बार बयान करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान में आने के बाद, पत्री जी से जुड़ने के बाद मैं ध्यान करने लगी, तो ध्यान के कारण मेरे रास्ते अपने आप खुलते गए। जब आप सही तरीके से आनापानसति का ध्यान करते हैं, आती हुई और जाती हुई सांस को देखते हैं, वही ध्यान है। जब हम इस ध्यान में रहकर भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैं खाना बनाऊं, तो खाना बनाते वक्त अगर हम अपनी सांस को देखेंगे तो हमारे विचार ऑटोमेटिकली कम होते हैं। जब कम होते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, हमारा दिमाग शांत होता है तो हमारे शरीर में भी एक अलग तरीके की शीतलता आती है, एक अलग तरीके की लहर होती है, वो सेंसेशन आप फील कर पाते हो। तो कोई कभी भी मैं काम करती हूँ ना, तो मैं अपनी सांसों पे ध्यान चला जाता है, तो मेरे विचार अपने आप कम होते हैं। तो बहुत सारे मेरे को अनुभव हुए हैं। एक अनुभव मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो पत्री जी के संग में ही मैंने देखा ही था उनको साक्षात। प्लस जब मैं इजिप्ट भी गई, जब वो क्वींस चैम्बर और किंग्स चैम्बर में ध्यान कराते हैं, तो मैं तो समाधि स्टेट में चली गई थी। मुझे पता ही नहीं चला था कि कब पत्री जी भी मुझे उठाए ही नहीं, रोके ही नहीं। उन लोगों का फ़ोटो सेशन हो रहा है, सब हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है मेरे आसपास भी। ध्यान में आप इतनी गहराई से अगर चले जाते हैं ना, तो आपके आसपास भी नहीं पता चलता, वो एक अलग ही दुनिया होती है आपकी। फिर जब मुझे पता कुछ जब बैक टू सेंसेस आई, तो मुझे पता चला इतनी कुछ हो गया है। तो जो महान व्यक्ति हैं पत्री जैसे, वो समझते हैं कौन सा लेवल कौन से सोल लेवल पे है, तो इसलिए मैं उसके एनर्जी में ही जुड़ी रही। मैं पत्री जी के साथ रहती तो मैं उनका ही ध्यान करती। जैसे वो बैठाते हैं, फ्लूट मेडिटेशन करते हैं, तो मैं उनके फ्लूट में खो जाती थी। पत्री जी के साथ रह के भी मैं उनके एक अलग एनर्जी लेवल में चली जाती थी। खाली मुझे वो फ्लूट ही सुनाई दे रहा है, पूरा ब्रह्मांड में फ्लूट सुनाई दे रहा है मुझे, और कुछ ही नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो मैं तो पूरे ब्रह्मांड में जैसे पूरा गूंज रहा है, पूरा ब्रह्मांड जैसे ओम का साउंड गूंजता है, बोलते हैं, वैसे मेरे को उनकी बांसुरी गूंजती थी मेरे कानों में। मैं कलकत्ता चली गई थी, तब भी मुझे उनकी बांसुरी सुनाई देती थी। तो एक बार मैंने क्वेश्चन भी किया था कि सर ऐसा पॉसिबल है क्या, आप तो कहीं और हैं, मैं कहीं और हूँ, फिर भी मुझे आपकी बांसुरी सुनाई देती है। तो वो हंस के करने लग गए। मतलब आप जो चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं, जहाँ पे भी हो वो महसूस कर सकते हैं ध्यान में, गहरी ध्यान में जाने से। जैसे आप अपनी आंख बंद करके, कोई अमेरिका में आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, वैसे आप याद करते हो, वैसे उतना ही सिंपल है आपकी ध्यान की गहराई में उतरने से। ध्यान करने से मेरे लिए तो मैजिकल थिंग्स होते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं पत्री जी के साथ रह के उस चीज़ों को अनुभव करती थी साइलेंस में, क्योंकि पत्री जी जब साइलेंस में चले जाते हैं, चाहे एक साल 2 साल, तो वो साइलेंस का मुझे महत्व पता है। वो साइलेंस क्या होता है, ध्यान के ऊपर भी एक और साइलेंस भी है। तो वो साइलेंस भी महसूस करती थी उनका, चाहे वो प्रेजेंस हो, उनका वाइब्रेशन हो, चाहे वो एनर्जी हो। तो हम लोग उस लेवल पे भी बात करते थे, एनर्जी लेवल के। तो वो साइलेंस से जो एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो, वो एक अलग ही फ्रिक्वेंसी होता है। जैसे वो बोलते हैं लव फ्रिक्वेंसी इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, उसी तरह ध्यान का लेवल भी समाधि के भी और अलग लेवल है। तो इस तरीके से मैं चली जाती थी कहीं और। तो पत्री जी के बाद में कलकत्ता आने के बाद भी मुझे बहुत सारे अनुभव हुए। मुझे एस्ट्रल ट्रैवल करने का मन था, तो ऐसे ही मैंने डाला, क्यों पता नहीं यूनिवर्स मेरे को गाइड कर रही थी एस्ट्रल ट्रैवल करने के। तो वो एस्ट्रल पाइप सीखते थे, तो एक दिन मैंने सोचा कि चलो एस्ट्रल ट्रैवल करने का मन है। तो जैसे ही याद की तो पता चला कि ग्रुप में किसी ने बताया कि प्रेमनाथ सर आ रहे हैं, और प्रेमनाथ सर बहुत अच्छे एस्ट्रल ट्रैवल मास्टर हैं। तो फिर मैंने उनसे एस्ट्रल ट्रैवल का ध्यान सीखा। तो मैं एस्ट्रली मैं मम्मी से मिलने अपने घर चली गई थी। फिर मैंने बताया मम्मी का क्या ड्रेस पहना हुआ था, मम्मी कहाँ बैठी हुई है, तो मैं वो भी अनुभव की। तो ऐसे करते करते पता नहीं एक जन ने बोला कि सेत विजडम का वर्कशॉप हो रहा है बड़ौदा में भी सेत विजडम में जब ध्यान कराते हैं, तो मैं एक अलग लेवल पे ही ध्यान में चली गई थी।
तो वहाँ पे मुझे एलियंस दिखे एंड एलियंस मुझे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे लाइट लैंग्वेजेस का आया था मुझे, उसी तरह एलियंस मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दे ऑल्सो वांट टू लर्न ध्यान, दे ऑल्सो वांट टू कम आउट ऑफ देयर एलियन बॉडी एंड डू ध्यान। तो इस तरीके से बहुत सारे मुझे अनुभव हुए जो ध्यान से हमें बहुत लाभ ही लाभ होते हैं। आप एक अलग ही ब्लिसफुल स्टेट में होते हैं जो मैजिकल वर्ड्स क्रिएट करते हैं। आप सोच रहे हैं और वो होता है। ये आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं, आप बहुत ग्रेट मास्टर से मिलेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे ना, तो ये होता है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, आपको शायद हकीकत नहीं लगे बट ये मेरे साथ हकीकत हुए हैं। और मैं जिस बुद्धा हो चाहे कोई भी भगवान हो, मैं उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ। जैसे ही मैं सोचती हूँ वो आ जाते हैं, या तो मुझे पिक्चर के रूप में दिखाई देंगे या मैं महसूस कर पाऊँगी उनका एनर्जी। इस तरीके से ध्यान में आने से, ध्यान में उतरने से, जागरूकता से ध्यान करने से आपको ये सारे अनुभव होते हैं और लाभ भी होता है, क्योंकि आपके रास्ते सुलभ से खुल जाते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स हैं, क्योंकि वो एक अलग ही ध्यान से कनेक्ट होने से ये सब होते हैं। और मैं तो यही चाहूँगी सब लोग ध्यान करें, ध्यान से जुड़े, क्योंकि आजकल के जो ज़िंदगी और लाइफस्टाइल हमारी हो गई है भागा दौड़ी की ज़िंदगी में, मैं अपने आप से मिलने का सबसे बेहतर तरीका ध्यान है। ध्यान से आने से एक तो आप अपने आप से जुड़ते हो सबसे पहले, दूसरा ध्यान से आपके फ़ायदे होते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत स्टेबल हो जाती है, जो मेरी हुई थी, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति भी ख़राब थी उस समय और मेरी बॉडी भी, मैं बहुत खाती थी, बहुत सोती थी, तो मैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी मैंने सो खा के बिताई। तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान करने से एक आप अपने ज़िंदगी को एक मार्गदर्शन देते हैं। खुद का मार्गदर्शन तो होता ही है, ध्यान से आप दूसरों को भी मार्गदर्शन दे सकते हैं और अच्छी किताबें पढ़ने से भी अच्छे लाभ होते हैं। और मैं खुद चाहूँगी, मैं वेजिटेरियन हूँ, हम आसपास का वातावरण ध्यान रखें, जैसे हम वेजिटेरियन पे ध्यान देते थे पत्री जी, क्योंकि हमारे साथ में जीव जंतु भी हमारे साथ ही रहते हैं, इस अर्थ प्लैनेट में ही रहते हैं। तो जीव हत्या भी एक, आप पाप समझिए, कुछ भी समझिए, इट्स नॉट अ गुड एक्शन। तो हम प्योर वेजिटेरियन बने और लोगों को भी वेजिटेरियनिज्म का फ़ायदा बताएं, तो लोग ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही हम फ़ायदा बताते हैं लोगों को अवश्य कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारी कही हुई बातों से वो एक बात को क्लिक करता ही है। कहीं कभी करो वो मत, पता नहीं है, पर कब आपकी कही हुई बात उनको ध्यान में आ जाएगी, आपको मालूम नहीं है कि आप उनका कितना उपकार कर रहे हैं। समय ही उसकी जर्नी के साथ साथ वो उपकार आपके बोले हुए शब्दों द्वारा वो लाभ उठाते हैं और वो होता भी है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना यूनिवर्स में आपका रोल प्ले कर रहे हैं ध्यान बताने से, ये वेजिटेरियनिज्म बताने से। आपको लोगों का बहुत बड़ा विस्तार कर रहे हैं, लोगों को ये लाभ बताने से। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान करें, और पिरामिड में ध्यान करने से एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जो मैंने इजिप्ट में किया, क्योंकि जो वो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी होता है पिरामिड के कोने में, वो एक फोकस्ड होके आती है वो एनर्जी, वो अलग ही लेवल की एनर्जी होती है जिससे हम ध्यान में जल्दी भी जाते हैं, गहराई से जाते हैं। और इसके लाभ पिरामिड में बैठने के पत्री जी ने खुद बहुत सारे लाभ किए और खुद ने अनुभव किए, चाहे वो एक सेब लेके किए हों, चाहे वो एक ब्लेड लेके किए हों, क्योंकि जब आप पिरामिड में बैठते हैं, चाहे वो एक सेब को रखिए, चाहे अनलिविंग ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड को भी रखिए, उसकी धार भी वैसे ही रहती है जैसे पहले थी। तो पिरामिड में भी बैठ के ध्यान के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं जो विजिबल नहीं है, पर आपको लेटर ऑन पता चलता है कि आपके ध्यान का विस्तार इतना बढ़ रहा है, इतना लेवल अलग ही हो रहा है, वो आप अंदर महसूस करते हैं, बाहर वाले बाद में महसूस करते हैं। जैसे मेरे फैमिली अब एक्सेप्ट कर रही है मुझे कि हाँ, ध्यान से इसको बहुत फ़ायदे हुए हैं, ये ध्यान जब सिखाती है तो लोगों में भी परिवर्तन आता है। मेरे को परिवर्तन, जब मेरे अंदर ध्यान में परिवर्तन आया तो ऐसे
लोग ने, मम्मी को तो लग रहा था ये तो वैसे ही है, फिज़िकल बॉडी में तो हम तो वैसे ही हैं, पर जैसे जैसे ध्यान की गहराई में हम जाते गए, मेरा शांत स्वभाव देखा, मेरे अंदर चेंजेस देखे, मेरे हेल्थ में चेंजेस देखे, तो वो भी एक्सेप्ट करने लगे। आज मेरी माँ भी बहुत खुश है कि मैं ध्यान सिखाती हूँ, ध्यान वेजिटेरियनिज़्म का बढ़ावा देती हूँ कि हमें जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाती हूँ, तो बहुत खुश होती है। आनंद, एक अलग आनंद हमें महसूस होता है। और जैसे हम ध्यान सिखाते हैं दूसरों को, तो हमारे ध्यान की गहराई और हमारे मजबूत होती है, क्योंकि हम जो चीज़ पाठ सिखा रहे हैं तो हमारे अंदर वो और गहराई से उतरता है, ध्यान और गहराई से उतरता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप ध्यान करें, आनापानासती का ध्यान करें, अपनी सांसों के साथ रहें, क्योंकि हमारा सांस ही हमारा अस्तित्व है। जब हमारी सांसें नहीं रहेंगी तो हमारी ये बॉडी भी नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम मर जाते हैं, हमारा शरीर का अस्तित्व नहीं है। तो हमारी सांसें ही हमारा अस्तित्व है, और ये बॉडी जो है हमारी टेम्पल है। इस बॉडी द्वारा हम दूसरों का भी हित कर सकते हैं। जैसे हमने अपने ध्यान द्वारा खुद का हित किया, दूसरों का भी हित कर सकते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, विश्व है, वो वासुदेव कुटुंब है। तो ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी सीमाएं ख़त्म हो जाती है कि ये ऐसे है वैसे है। नहीं, हम सब इंसान हैं, मानवता का पाठ है, पढ़ाते भी हैं। और मानव, एक मानव जैसे विश्व में हम मानव एक वासुदेव कुटुंब है, उसी तरह हमारा पूरा विश्व, हमारा पूरा परिवार है। हमें ध्यानी बनना है और ध्यान सिखाना है, ध्यान के लाभ भी बताने हैं। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग ध्यान करें, आनापानासती का ध्यान करें। ध्यान करते करते आप देखेंगे आप में परिवर्तन आया। जिस तरीके हम बीज बोते हैं तो वो थोड़ा छोटा होता है, पौधा होता है, फिर वो बड़ा जब पेड़ का रूप ले लेता है, फल भी देता है, छाँव भी देता है, फूल भी देता है, उसके फ़ायदे अनेक हैं। तो उसी तरीके से ध्यान के फ़ायदे भी अलग हैं। ध्यान करेंगे तो आपको सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, लाभ होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये लाभ आप उठाएं, ध्यान सीखें, ध्यान सिखाएं, और यही मेरे सबसे विनती है कि ध्यान से जुड़िए। धन्यवाद। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।